बच्चों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है भव्या क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 के बारे में। चैप्टर नंबर 5 में आपको क्या पढ़ना है, समांतर श्रेणी क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका पूरा इंट्रोडक्शन भी जानेंगे, सामान्य परिचय, जैसे कि आपके हेडिंग देख ही रहे हैं कि समांतर श्रेणी का सामान्य परिचय क्या, कक्षा 10 का जो टॉपिक है उसको हम आज पूरी तरह से अच्छे से डिटेल में पूरा समझेंगे। उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपको एक्सरसाइज करते समय कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आए। तो देखें, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग इसे देख ही चुके हैं कि बोर्ड एग्जाम्स के बारे में अपने 2023-24 के जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम जब इसको शुरू करेंगे तो सबसे पहला चैप्टर आपके आएगा समांतर श्रेणी के अंदर। सबसे पहले क्या दे रखा है, समांतर श्रेणी क्या होती है। तो समांतर श्रेणी क्या होती है भाई, ध्यान से सुनना आप सब लोग। समांतर श्रेणी में क्या है, इसके दो टुकड़े कर दो। देखो, पहला कर दो समान। समांतर किससे बना हुआ है, समान और अंतर से मिलकर, यानी कि समान अंतर होना चाहिए। और कहां होना चाहिए, क्रम के अंदर। अब क्रम कहां से लाएंगे, हम संख्याओं का क्रम हो सकता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 10, इस तरह से हो सकता है। अब इसके अंदर सबसे बड़ी चीज आपको क्या देखनी है कि ये एक संख्याओं का क्रम है। आप यहां से यहां पे माइनस करोगे तो कितना आया, 2। यहां से यहां माइनस करोगे तो भी 2। इसमें से इसको माइनस किया तो भी 2। यहां से यहां माइनस किया 2। ये अंतर आपका क्या है, सब जगह पे समान है। ठीक है, ये समान अंतर है आपका, इसको ध्यान रखना। ये अंतर क्या है आपका, समान अंतर है। तो इसको आप लोग ढंग से पढ़ें। ये आपका क्या है, समान अंतर। अब ये जो आपने क्रम देखा, इस क्रम के अंदर जैसे 2 सबसे पहले आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर 8 आया, फिर 10 आया। तो इस तरह से जो क्रम बना जिसके अंदर अंतर क्या आ रहा है, समान, उसी को हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। 5.1 के अंदर अगला टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा सार्व अंतर के बारे में, यानी कि सार्व अंतर क्या होता है। अभी जो आपने समांतर श्रेणी देखी वैसी एक और समांतर श्रेणी देखते हैं, जैसे 3। फिर हमने यहाँ पे ले लिया, जैसे 3 के बाद आपने यहाँ पे क्या लिया, 3 के बाद आपने लिया जैसे कि 6, 9, 12, इस तरह से आपके डैश डैश चलता गया। जब आप इसमें से इसको माइनस करते हो तो आपके पास 3 बचते हैं। यहां से यहां माइनस करते हो तो भी 3 बचते हैं। यहां से यहां माइनस किया तो भी 3 बचा, यानी ये आपका क्या आया, पूरा का पूरा समान, जिसे हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी का जो है ये क्या कहलाएगा, सार्व अंतर कहलाएगा। यानी कि जो समान अंतर होता है वो आपका क्या होता है, सार्व अंतर। तो मेरी बात ध्यान से सुने, इस सार्व अंतर को हम लोग किस नाम से लिखते हैं, डी से लिखते हैं। हमने किस में से घटाया, दूसरे में से पहले को घटाया। यानी कि पहले वाले को मैं अगर इस तरह से लिखूं कि पहले वाले को हम क्या लिखेंगे, A1, फिर दूसरे वाले को क्या लिखेंगे, A2, तीसरे वाले को क्या लिखेंगे, A3, उसी प्रकार चौथे वाले को क्या लिखेंगे, A4। अलग अलग नाम देने की जरूरत नहीं है। तो उसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1 आपका क्या होता है, D1। यानी कि सार्व अंतर बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद होता है। फिर हम बात करें अगर हमारे समांतर श्रेणी का सामान्य रूप, जो आपने अभी देखा, हमने क्या किया, A का मतलब क्या हुआ, प्रथम पद। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हमने D जोड़ा। D का मतलब हमने क्या जोड़ा, सार्व अंतर। जैसे मैंने 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 6, फिर 8, डैश डैश गया। तो यहां से यहां जाने के लिए मुझे सार्व अंतर कितना लेना पड़ा, 2। यहां से यहां गया तो भी मुझे कितना लिया, 2। यहां से यहां गया तो भी कितना लिया, तो 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, A। अब ये आने के लिए एक तो आपका A जुड़ा और फिर ये D जुड़ा, तो ये अपना बन गया क्या, दूसरा। फिर यहां आने के लिए मेरे पास A तो जुड़ा ही है, लेकिन ये वाला D और ये वाला D, दो प्रकार के D जुड़े, जिसे हम शॉर्ट भाषा में क्या लिखते हैं, A+2D। तो आगे से आगे बढ़ता जाएगा तो ये हो जाएगा आपका A+3D। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग हमारा एक्सरसाइज 5.2 की तरफ, जिसमें सबसे बड़ा एक ही फॉर्मूला है, nवां पद ज्ञात करना। अब nवां पद क्या होता है, ध्यान से सुने। जब आपको इस तरह से कोई भी एक एक्सरसाइज में सवाल देते कि जैसे 2, 4, 6, 8 डैश डैश, जाके आपको बोला जाए कि 15वां पद, क्या पूछा जाए आपसे, 15वां पद, यानी ये पहला है, दूसरा है, ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
ऐसे चलते चलते आपको कौन सा ज्ञात करना है, 15वां पद ज्ञात करना है। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ए एन को हम लोग बोलते हैं एनवा पद। ए आप जान गए क्या होता है, प्रथम पद। एन आपका क्या होता है, पदों की संख्या। और डी आपका क्या होता है, सार्वंतर। डी आपका क्या होता है, सार्वंतर। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। आपको 5.2 में सिर्फ और सिर्फ 5.2 का एक ही फॉर्मूला है, इसी के बेस पे आपकी की पूरी 5.2 आपकी एकदम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। फिर हम बात करेंगे हमारे 5.3 की, एक्सरसाइज 5.3। इसमें एन पदों का योग यानी कि एस एन का फॉर्मूला काम लेना है। इस फॉर्मूले में आप ध्यान रखना, एक फॉर्मूला तो ये है जो थोड़ा डिटेल में बड़ा दे रखा है, इसके अलावा 2 फॉर्मूले और भी हैं। अब एस एन का मतलब क्या हुआ, एन पदों का योग। अब यहाँ पे एन बचा, वही वापस पदों की संख्या। ए आपका क्या हो जाएगा, प्रथम पद। और डी आपका क्या हो जाएगा, सार्वंतर। तो ये जो भी आपने पढ़ा अभी पहले वाला वही है। उसके बाद इसमें 2 फॉर्मूले और हैं, जैसे आपको दे रखा है क्या, एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन। यानी कि ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है, जब आपको 5.2 में आपने जो पढ़ा ए एन अगर वो दे रखा हो तो भी ये फॉर्मूला यूज करना है। अब ए एन को हमने आप ही पढ़ा, इसको क्या बोलते हैं, एनवा पद। और कई लोग इसको क्या बोलते हैं, लास्ट पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लास्ट पद यानी अंतिम टर्म। आप अगर ये एनवा पद दे रखा है तो भी यही लगाना है, और अगर आपको लास्ट टर्म दे रखा है ए एन की जगह पे आपको ये आपका क्या हो जाएगा, अंतिम पद। तो यहाँ पे एल का यूज कर लेंगे। तो हमने देखे कि इसके अंदर टोटल कितने फॉर्मूले हुए हमारे पास। देखो आप ध्यान से सुने, पहले एपी का फॉर्मूला नंबर 1, फिर सेकंड फॉर्मूला आपका डी का फॉर्मूला नंबर 2, फिर आपने पढ़ा एनवा पद नंबर 3, फिर आपने एस एन के 3 फॉर्मूले पढ़े, यहाँ पे भी कितने, 3। ठीक है। तो अब आप देखो 3 फॉर्मूले ये और 3 फॉर्मूले ये, टोटल फॉर्मूले पढ़ने हैं 6, और इस चैप्टर से आपको नंबर मिलेंगे कितने, 5। यानी 5 को आप नंबर के जो क्वेश्चन हैं आप 6 फॉर्मूलों के बेस पर कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद रखने हैं और इसके अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है। एक्सरसाइज के अंदर मैं आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में कराऊंगा, इसलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने और भी दोस्तों को शेयर कीजिए जो इधर उधर कहीं पे जाके प्रॉपर्ली नहीं पढ़ पा रहे हैं। इस चैनल के ऊपर आपको मैं बोर्ड क्लास, आरबीएसई, एनसीईआरटी पैटर्न का पूरा कंप्लीट कोर्स आपको 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन कराऊंगा। एक भी क्वेश्चन आपका मैं ऐसा नहीं होगा कि आपको मैं बोल दूं कि घर से कर लेना, बाद में कर लेना, स्वयं कर लेना, नहीं। मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको स्वयं अपने हाथ से यहाँ पे आपको करवा के दिखाऊंगा ताकि आप उसको अच्छे से कर सकें। ठीक है। मिलते हैं हम अगली क्लास में, जिसमें हम 5.1 को स्टार्ट करेंगे। पहले इसके सारे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे के प्रोसेस में हम अगली प्रश्नावली करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।